नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे बारां जिला जो हाड़ौती संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला है। बारां जिला को 12 गांवों के समूह के कारण बारां कहा जाता है। इसे वराह नगरी कहा जाता है, काली हांडी कहा जाता है, मसाला सिटी कहा जाता है। और एक एक चीज 15 मिनट के अंदर हम खत्म करेंगे ताकि और बेहतरीन ढंग से बेहतरीन ट्रिकों का हम इसमें क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी 41 जिलों की, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं जो हाल ही में भर्तियों में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, फिर जिले को करते हैं शुरू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तारा की सीता ढोल बजा रही थी मामा भांजा मंदिर में, तो गढ़ के लोग जामा मस्जिद से बाहर आ गए और शाहबाद दुर्ग में नवलगढ़ तोप के ऊपर चढ़ करके ब्राह्मणी माता को आवाज लगाई। ब्राह्मणी माता को आवाज इतनी जोर से लगाई कि पार्वती नाम की लड़की जो कूनू खा रही थी, उसका कूनू जो है वो मगरमच्छ के मुंह में गिर गया। किसमें गिर गया? मगरमच्छ के मुंह में। और वो मगरमच्छ भी डर गया और मगरमच्छ किसके अंदर चला गया? शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर। शेरगढ़ अभ्यारण्य के बगल में ही सहरिया जनजाति के लोग थे जो कह रहे थे हम अपना विकास कैसे करें। तो उनके विकास में उन्होंने कहा कि हम पान की खेती करते हैं, कुछ मसाले लगा लेते हैं, लहसुन, 3 चीजें, पान की खेती, मसाले और लहसुन, 3 चीजें लगा लेते हैं। तो वो क्या कर रहे थे ना, उन लहसुन उनको तोड़ तोड़ करके कहाँ रख रहे थे? अपनी जोड़ी में। किस में रख रहे थे? अपनी जोड़ी में। तो वहां पर जमुना काकी की क्या चल रही थी? बकरी चल रही थी। वो बकरी इतनी समझदार थी कि बंड देवरा के मंदिर में क्या कर रही थी? हाथ जोड़ रही थी। और जब ये लोग शैव जनजाति के लोग जैसे उस बंडदेवरा मंदिर के पास में गए तो इनको शांति का अनुभव हुआ। तो बाद में इन्हें पता चला कि यहाँ शांतिनाथ जी की मूर्ति है, इसलिए यहाँ पर शांति रहती है। तो उसको प्रणाम किया। उसको प्रणाम करने के बाद ये लोगों ने देखा कि उसी मंदिर के बगल में एक बड़ा सा क्या है? पत्थर है। कहा ये? कहा ये तो आसमान से आया है और राम जी ने अपने गढ़ में पटकाए। तो रामगढ़ क्रेटर है, तो राम जी ने अपने किसे पटकाए? गढ़ में पटकाए। तो वहां पर एक औरत थी जो क्या थी? बांझ थी। तो किसी ने कहा कि आम खा ले, तेरे बच्चे हो जाएंगे। तो बांझ खा रही थी, वो बांझ औरत खा रही थी क्या? आम खा रही थी। तो उसने वहां पे देखा कि बगल में ही एक गोडाउन है, पक्षी जिसकी क्या हो रही है? डिलीवरी हो रही है। पक्षी की क्या हो रही है? डिलीवरी हो रही है गोडाउन की। तो कहा भाई यहाँ पक्षी गोडाउन की डिलीवरी कैसे? तो कहा कि गोडाउन जो है वो कम पड़ गए हैं, इसलिए यहाँ गोडाउनों को क्या किया जाए? संरक्षण। यहाँ क्या निषेध है? यहाँ शिकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं आखेट निषेध क्षेत्र है शोरसन का। ठीक। तो वहां से जैसे उन्होंने देखा कि भाई डिलीवरी हो रही है तो वो बेचारे आगे गए। आगे जब गए तो उन्होंने देखा वहां एक बड़ी सी बावड़ी थी। उस बावड़ी में उन्होंने पांव धोए, हाथ मुंह धोए और क्या किया? पानी पिया। पानी पीने के बाद वो एक बस में बैठे जो किससे चलती थी? सीएनजी से चलती थी। और उस बस में बैठने के बाद जैसे वो लोग आगे बढ़े तो उन्हें अचानक कुछ बांस आई। तो कहा ये बांस किसकी है? तो कहा गया कि यहाँ बायोमास का क्या है? संयंत्र है, जो हमारे राज्य में पहला लगाया गया है। अच्छा, इसकी बांस है। कहा कि बदबू किसकी है? कहा कि पास ही में एक छाबड़ा है। क्या है? छाबड़ा है। उस छाबड़े से क्या आ रही है? बदबू आ रही है। तो अंता से कहा, किससे कहा? अंता से कि तुम अपना क्या निकालो? सेंट निकालो। क्या निकालो? सेंट। एक बार और बता दो हमसे, देखो। बारां की सीता ढोल बजाती है मामा भांजा के मंदिर में, तो गढ़ के लोग मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं और शाहबाद में नवलगढ़ तोप के ऊपर चढ़ करके ब्राह्मणी माता को क्या लगाते हैं? आवाज लगाते हैं। आवाज इतनी जोर से लगाते हैं कि पार्वती नाम की लड़की जो कुन्नू खाई थी उसका कुन्नू मगरमच्छ के मुंह में गिर जाता है। मगरमच्छ वहां से चल करके शेरगढ़ अभ्यारण्य में चला जाता है। वहीं पर बगल में शहरी जनजाति के लोग थे जो कहते हम अपना विकास कैसे करें। तो कहा कि अपने पास तो मसाला है और अपने पास क्या है? ये मसाला है, लहसुन है, और तो अपने पास क्या है? पान है। 3 चीजें, इनसे विकास कर लो। तो इनसे क्या करें? विकास। तो उसको क्या रख रहे थे? अपनी जोड़ी में रख रहे थे। जोड़ी में जैसे वो रख रहे थे तो उन्होंने देखा कि बगल में जमुना काकी की बकरी जो है वो चल रही है। बकरी कितनी समझदार है, बगल में बंडदेवड़ा का शिव मंदिर, उसको प्रणाम कर रही है। वो लोग उस मंदिर में जैसे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर शांति है। अब भाई शांति कैसे है? कि बगल में शांतिनाथ जी की 8 धातुओं से बनी मूर्ति है। उस मूर्ति को उन्होंने प्रणाम किया। बगल में गए, तुम देखो बड़ा सा पत्थर रखा है। कहा राम जी ने ऊपर से पटका है, रामगढ़ क्रेट रहे। फिर कहा उस पत्थर के बगल में एक लड़की थी
जो क्या बांझ थी, इसके बच्चे नहीं होते, वो क्या खा रही थी, आम। किसी ने कहा आम खा ले तेरे बच्चे हो जाएंगे। ठीक, और उसी से थोड़ा आगे गए तो देखा कि गोडाउन क्या कर रहे हैं, पक्षियों की डिलीवरी हो रही है। वहां से हम लोग बड़ा गांव जो है उसकी बावड़ी में चले गए, वहां हाथ पैर धोए, अपना मुंह धोया, पानी पिया, और वहां से सीएनजी की बस में बैठे। सीएनजी बस में बैठ के कुछ दूर गए थे तो बदबू आई, तो कहा कि मैंने बदबू किसकी आ रही है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है, बायोगैस छूट रही है, उसकी क्या आती है बदबू भावगढ़ में। तो उस बदबू के बाद मैंने कहा कि और क्या कारण है, तो कहा कि छाबड़े से गोबर पटकते हैं। तो कहा कि छाबड़े से क्या पटकते हैं, गोबर। उसकी बदबू भी, तो मैंने अंता से कहा कि तुम ऐसे करो, मुझे क्या दे दो, अपना निकाल करके परफ्यूम दे दो। हो गया काम, सर हो गया। अब देखो 12 को कहते हैं रहा है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नगरी, खींच अभी के मैं बता रखो दिया। बेटा, ढील मत। कई बार जब पढ़ा था तो बार बार बताता हूँ। देखो 12 की सीता थी, सीताबाड़ी का मेला जिसे कहते हैं सह से सीताबाड़ी, सह से सहरिया। सहरिया जनजाति का क्या है, कुंभ है। ये मेला भरता है, जेठ में भरता है। ओके, सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है सीताबाड़ी में, राम जी का नहीं है, ध्यान रखना, इसको समर्पित है ये सीताबाड़ी। और ये कुंड पूछे गए हैं कि कौन सा कुंड नहीं है, एक बार पूछा था, और ज्ञानी जो है वो सूर्य लगा करके आ गए थे, गलत उत्तर था उसमें राम। यहाँ किस किस के कुंड है, तो रामायण के 3 आदमी हो गए, लक्ष्मण जी के हैं, सीता का है, और वाल्मीकि का है, और सूर्यदेव का है। चारों कुंडों के नाम ध्यान रखने हैं, ये यहीं पे है सीताबाड़ी में। ढोल से हो जाएगा ढोल उत्सव जो किशनगंज का है। मामा भाणजा का मंदिर जो कि कहाँ है, अटरू में। अटरू कहाँ पड़ता है, 12 में पड़ता है। यहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है, धनुष लीला। और वो जो धनुष है, धनुष को हम देखते हैं कि रामायण में राम जी तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन तोड़ते हैं, यहाँ पर दर्शक धनुष को तोड़ते हैं। इंपोर्टेंट है ना, याद रखना, राम जी नहीं तोड़ते हैं, जनता तोड़ती है। यहाँ गटगच महादेव जी का मंदिर है। जामा मस्जिद है जो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ साबा दुर्ग है जिसे सलेमाबाद दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुकुटमणि ने कराया था। और एक जो राजा हुआ था मुगलों का, औरंगजेब, वो यहाँ पर क्या करता था, विश्राम करता था। तो यहाँ पर औरंगजेब का क्या है, विश्राम स्थल है। यहाँ पर नवलबाण तोप है। ब्राह्मणी माता का मंदिर है जो सोरसन में है, सोरसन यहाँ की जगह है, वहां पे है। एकमात्र देवी है, सब देवियों की मुंह की पूजा होती है, ये एकमात्र देवी है जिस देवी किसकी पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। पूछता है प्रश्न, पार्वती नदी सिरो पर्वत एमपी से निकलती है, ध्यान रखना। और रेतड़ी, अंधेरी, लासी और बैथली, ये परियोजना किस नदी पर है, पार्वती पर। किसकी सहायक है, चंबल की। देखते हैं कूनू नदी चंबल की सहायक है। पूछता है वह कौन सी नदी है जो 12 को 2 भागों में बांटती है, कूनू नदी। और इसका शुभंकर पूछेगा 12 का, तो क्या है, मगर मत्स्य बताया था मैंने। शेरगढ़ अभ्यारण, ध्यान रखना, शेरगढ़ अभ्यारण में शेर नहीं है, क्या है, सांप है। ये सांपों की शरण स्थली है। और यहाँ पर एक नदी है, कौन सी नदी, परवन नदी। सांप किस, आप बताइए, शेर किसकी परवाह करते हैं, नहीं करते। तो पूछेगा शेरगढ़ अभ्यारण किस नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे। यहाँ पर शेरगढ़ दुर्ग भी है जो भामती की पहाड़ी पर है। यहाँ पर शेरगढ़ दुर्ग भी है, कहाँ, शेरगढ़ अभ्यारण के यहीं, जो कहाँ है, भामती की पहाड़ी पर। और याद रखना इसका नाम शेरगढ़ दुर्ग इसलिए रखा है शेरशाह सूरी के नाम पर। ठीक, और देखते हैं सहरिया जनजाति के लोग जिन्हें आदिम जनजाति भी कहा जाता है, ये शाहबाद और किशनगढ़ में रहते। एक बार पूछता है सहरिया जनजाति का निवास स्थान, तो 12 देता है ऑप्शन में, वो नहीं देगा, फिर किशनगंज, और आपको क्या देगा, शाहबाद। ध्यान रखना ये किशनगंज है। किशनगढ़ अजमेर में जो पत्थर सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। शहरीय विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, एक बार पूछा था 77 और 78 में, ताकि लोग आगे बढ़ सके। पान की खेती ध्यान रखना करौली में भी होती है और 12 में भी होती है। सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है, इसलिए कहते हैं मसाला नगरी। ठीक, लहसुन की यहाँ मंडी है जो खाए, छिपा बड़ौदा में, छिपा बड़ौदा छबड़ा में पड़ता है। ठीक, छबड़ा जगह का नाम है। यहाँ सही जनजाति का नृत्य कौन सा है, फसली नृत्य है जो शाहबाद वाली सही जनजाति कहां पर जो है फसली नृत्य जो है वो शाहबाद वाली जो शहरी जनजाति है वो करती है। और यहाँ पर पूछेगा जमुनापुरी किसकी नस्ल है, तो बकरी की है। और कहाँ है पाई जाती है, अपने 12 में पाई जाती है। यहाँ बंडदेवरा के शिव मंदिर जिन्हें मिनी खजुराहो कहा जाता है। मिनी खजुराहो क्या होता है, दीवारों के अंदर पुरुष और महिलाओं की, दीवारों को काट काट करके वहां पर पुरुष और महिलाओं की क्या बनाना, नंगी नंगी तस्वीरें बनाना।
ठीक है, एडल्ट तस्वीरें बनाना उसके लिए प्रसिद्ध है। हकीकत में जो खजुराहो वो तो कहाँ पे, एमपी में, हमारे यहाँ पे भी वो ऐसा ही है, उसके लिए इसकी तस्वीरें मिलती हैं, इसीलिए कहते हैं मिनी खजुराहो। ठीक है, इसका ध्यान रखना। पूछता है का फिर मिनी खजुराहो किसको कहते हैं, बंडदेवरा के शिव मंदिर को। मलय वर्मा ने बनवाए थे 10वीं शताब्दी में, आधार था इसका स्टेलेट प्लेन। यहाँ शांतिनाथ के अष्ट धातु की मूर्ति पूछा हुआ है, शांतिनाथ के अष्ट धातु की मूर्ति कहाँ है, 12 में। और देखते हैं रामगढ़ जियो हेरिटेज साइट जिसे रामगढ़ क्रेटर कहा जाता है, कहाँ है, 12 में है। भांज आमली कल्चर सेंटर कहाँ है, 12 में है। गोडावण ब्रीडिंग सेंटर 12 में। आखेड़ निषेध क्षेत्र जो गोडावण प्रचलन के कारण है, सोरसन 12 में। ध्यान रखना, सोरसन 12 में गधों का मेला भी बढ़ता है, और एक हमारे गधों का मेला लूणियावास जयपुर में बढ़ता है, जब मैंने जयपुर पढ़ाया था तब बताया था। ठीक है, बड़ा गांव की बावड़ी जो अंता में है, अंता 12 में पड़ता है। पहली सीएनजी की रोडवेज 12। भावगढ़ बायोमास संयंत्र जो राज्य का पहला बायोमास संयंत्र है वो कहाँ पे है, 12 में है। भावगढ़ जगह को नाम है, जिस भावगढ़ कह रहे हैं। छाबड़ा जगह को नाम है, छबड़ा सुपर क्रिस्टल पावर प्लांट, छबड़ा कहाँ पड़ता है, 12 में, तो ये भी कहाँ हो जाएगा 12 में। ये पहला क्रिस्टल सुपर पावर प्लांट है किसका, प्रदेश का, बायोमास वाले पहला है, तो पहला वाला यही है। अंता गैस, तो अंता कहाँ पड़ता है, 12 में, पता कर लो। देखो अंता, छबड़ा, भावगढ़ तीनों कहाँ है, 12 में, तो ये तीनों कहाँ 12 में। तो है ना, अंता वाला जो है ना ये गैस का है, और ये एनटीपीसी के क्या है, अधीन है। एक बात और पूछे, शाहबाद की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी, तो शाहबाद सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है काबरा, जो कि 456 है। और से सोलंकी, तो 12 में शुरुआत में किसका शासन था, सोलंकियों का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुमको याद हो गया होगा। अब अपना इसमें एक ही बच्चा है, वो कौन सा बच्चा है, झालावाड़, फिर अपना हड़ौती वाला भी खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए।